क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो। एक वो ऑटो रिक्शा भी आता है आजकल, तो वो ई रिक्शा भी चलने लगे हैं। रिक्शा चल रही तो है। उन सब के आने से आपको दिक्कतें हुई? हाँ, बहुत दिक्कत है। बहुत बड़ा लड़का था, वो भी अलग हो गया। पापा ने क्या बोला, नौकरी करेगा ना तुम महीने में पैसा देखेगा, अब बिजनेस में जो है डेली तुम पैसा देखता है। बहुत को देखा हूँ कि खाना खाते खाते वो मर गया। उसका टीवी परसेंट भाई रह गया और जो बढ़िया था वो मर गया। ऐसा तो मैं कई लोग देखा। सन 1976 का बात बता रहा हूँ। जी, क्या हुआ? इतना भूखमरी था, बाढ़ आया था, गंगा का बाढ़ आया था, पूरा बिहार डूब गया था। उसी उस टाइम में ही भी हम लोग का घर मकान सब गिर गया था। लॉकडाउन में तो हम लोग को इतना प्रॉब्लम हुआ था, इतना प्रॉब्लम मत पूछो। रामनगर पहाड़गंज में रूम था, रूम से निकलने के लिए न देता था पुलिस वालों ने। अब खाएंगे क्या? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। कल का नहीं पता, पर आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, मिस्टर फारूक जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है। कैसी चल रही है जिंदगी? जिंदगी तो बचपन से रिक्शाएं चलाते आ गया। बचपन से? और क्या, सन कब से 1988 से चला रहे हैं। और 88 से दिल्ली में ही है? 88 से ना, परमानेंट नहीं है। हम्म, 3 महीना 4 महीना कमाते हैं, घर चले जाते हैं। कहाँ रहते हैं? बिहार, बिहार में कहाँ? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे? भागलपुर। भागलपुर। तो कब आए थे पहली बार दिल्ली? 1988 में आया हूँ मैं। 1988 में पहली बार दिल्ली आए? पहली बार आया था। क्या उम्र रही होगी जब आप दिल्ली आए थे? हाँ जी, क्या उम्र रही होगी आपकी जब आप दिल्ली आए थे? 20 साल हो रहा था। 20 साल। इतनी कम उम्र में, मतलब कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, दिल्ली क्यों आ गए आप? गरीबी था, गरीबी था तो दिल्ली आ गए कमाने के लिए। किसी तरह कमा कर को माँ बाप को पाला, फिर माँ शादी बाप हुआ, नहीं भेजा था? शादी किया, बच्चे को पाला। अब लड़का सब होशियार हो गया तो आने नहीं देता है, फिर भी सब दिन मेहनत किया हूँ तो करना पड़ता है, दिल नहीं लगता है। जब आप आए थे तो आपके माता पिता को पता था कि आप हाँ, यहाँ जा रहे हैं? उनसे हाँ। परमिशन लेके आए? हाँ, परिवार में इतनी दिक्कतें थी कि आप दिक्कत थी। हाँ, दिक्कत। क्या लगता है पहले से कुछ दिक्कतें कम हुई हैं? कुछ तो बहुत सुधार हुआ, बहुत हुआ सुधार। शादी कब हुई? हाँ जी, शादी कब हुई? वही 21 22 के उम्र में शादी हुई था। 21 22? अरेंज मैरिज किए थे कि लव मैरिज किए थे? ना 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 काहे भाई? ना ना। हाँ? माँ बाप ने मेरा शादी करवा दिया था। आपको कोई पसंद नहीं आया था? हाँ, पसंद आ गया कोई उस टाइम में। अभी तो लड़का लड़की जो है ना, अपने आप जो है लब में कर लेता है, लेकिन उस टाइम में उतना अकल नहीं था लड़का को, ना था लड़की को। ऐसा तो नहीं है, पहले भी उस लोग टाइम करते में तो थे, उतना देखिए। उस टाइम में उतना अकल नहीं था। माँ बाप का बात नहीं काटता था, माँ बाप जो कहता था वो सुनना पड़ता था। माँ बाप अगर लेंगरी कर दिया, अंधी कर दिया शादी, उसको पालना पड़ता था। आपको क्या और लगता है? अभी तो कहता है क्या कि मुझे पसंद ही नहीं है, हमें पसंद ही नहीं है ये लड़की। आपके किसी बच्चे ने ऐसा कहा है क्या? कहा है, कहा है? हमारे भी लड़का कहे हैं, कहते हैं। तो कराए आप उसी से या किसी और से कराए? ना ना ना, जैसे कहीं देखा लड़की, जी। आजकल तो वो फोटो में भेजता है, वो 2-4 को दिखा दिया, मोबाइल चलाता है ये बड़ा वाला, वो 2-4 को दिखाया, तुम्हारा लड़की सही नहीं है, तुम्हारा लड़की सही नहीं। अब वो कहने लगा कि मैं भाग जाऊँगा, उसके साथ करोगे तो मैं भाग जाऊँगा ज़िंदगी भर के लिए। फिर उसके साथ मना कर दिया। उसको कोई और पसंद आ गई थी इसलिए मना कर रहा था? और भी पसंद आ गया था। हाँ, इससे हो गई शादी उसकी अब? हाँ, शादी हो गई। कितने बच्चे हैं आप? उसको भी एक लड़की है। चलिए, आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 3 लड़की 4 लड़का। सात। सबकी शादी वादी हो गई? अभी एक लड़का एक लड़की का शादी हुआ। बस एक लड़का और एक लड़की? हाँ। बाकी क्या कर रहे हैं? हाँ जी, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? बाकी एक पढ़ रहे हैं, अच्छा, दोनों लड़की भी पढ़ाई तो छोड़ दिया अब। पढ़ाई छोड़ दिया या आप छुड़वा दिए? नहीं उतना पूरा हो पाया,
उतना पूरा नहीं हो पाया, पढ़ाई उनका छोड़ मन था दिया। आगे पढ़ने का? हाँ जी, उनका मन था आगे पढ़ने का? हाँ मन तो था आगे बढ़ने का, पढ़ने में वो ज़्यादा ही तेज था, क्योंकि टीचर भी कहता था कि पढ़ने में आगे जा सकते, लेकिन उतना पूरा नहीं हो पाया। बड़ा लड़का था वो भी अलग हो गया। वही जिसकी शादी हो गई? हाँ उसको भी लड़की है एक 12 साल का। तो अभी तो मतलब आपके लगभग 5 बच्चे और हैं जिनकी शादी है। हाँ तो आपको क्या लगता है जितनी आपकी कमाई हो रही है, नहीं, लड़का लोग कमा रहे हैं। क्या उम्र होगी बच्चों की? लड़का का मतलब जो बाकी बच्चे हैं, सबसे छोटा वाला कितने साल का होगा? सबसे छोटा वाले कम से कम 16-17 का है। अच्छा। लड़का शादी को लड़का कितने साल हुए? लड़का है, तो वो अभी पढ़ाई कर रहा है, सोचा कुछ पढ़ लेगा तो कुछ काम आ जाएगा। नौकरी करने को कह रहे हैं? नौकरी तो नहीं कर रहा है, नौकरी के लिए हम लोग को पूरा ही नहीं होगा, इतनी पैसे खर्च होते हैं नौकरी में, इतनी मांगते हैं। एक टाइम था जो हम लोग को रेलवे में खींच करके देता था नौकरी, तो हम लोग भाग गए, नहीं किया, उतना अकल नहीं था, ध्यान नहीं था। उस टाइम बिजनेसमैन थे, टाइम बिजनेस करते थे, क्या करते हैं? और मेरे को पापा ने क्या बोला, नौकरी करेगा ना तुम महीने में पैसा देखेगा, अब बिजनेस में जो है डेली तुम पैसा देता है। तो गलती हो गया मेरा बाप का। क्या बिजनेस शुरू किए थे? हाँ जी, क्या बिजनेस शुरू किए? बिजनेस उस टाइम में मैं आम लीची का गाछी लेता था वहीं बिहार में? बिहार में, और फल तोड़ करके बेचना, उसके बाद सब्जी का खेती करना, सब्जी बेचना, ये काम था हमारा। उसके बाद वो चला नहीं? नौकरी तो करने ही नहीं दिया मेरा बाप। आप क्या अपने बच्चों को नौकरी करने देंगे अगर वो करना चाहे या फिर चाहे तो नौकरी क्यों लग ना, जाए? हाँ क्यों न करने देंगे, और अगर आपकी बेटियां करना चाहें नौकरी? चाहे तो हाँ। अच्छा, मैं कह रही थी जैसे आपने बताया कि गरीबी और मजबूरी गरीबी के कारण हाँ, आप यहाँ आए। पढ़ाई सबके ज़िंदगी में ना एक बुरा वक्त है, आपको कोई ऐसे, आपने बहुत मुश्किलें देखी होंगी, मैं मानती हूँ इस बात हाँ को, पर कोई ऐसा वक्त जो आपको याद हो कि ये तो बहुत बुरा है, अगर ये निकल गया, ये कट गया तो सब कट जाएगा? अभी याद तो बहुत होता रहता है आदमी को, पर कुछ कुछ रह जाता है ना इंसान के साथ ज़िंदगी में। कुछ रह ही जाता है। इतना मजबूरी हुआ था एक टाइम में, क्या? कोई काम धंधा नहीं था, सन 1976 का बात बता रहा हूँ। जी, क्या हुआ? इतना भूखमरी था, बाढ़ आया था, गंगा का बाढ़ आया था, पूरा बिहार डूब गया था। उस टाइम में ही भी हम लोग का घर मकान सब गिर गया था। उस टाइम तो पक्का का मकान होता नहीं था, ये तो सरकार बदलता गया, इंदिरा आवास देता गया, लोग कुछ सहारा मिला तो अपना मिला करके घर मकान बनाना शुरू किया है। अब है पक्की मकान? है अब पहले अभी- से बेहतर है हालात? हाँ, तो मान लीजिए आपने कहा सरकारें आई, बहुत मदद हुई, आपको ऐसा लगता है कि कोई पसंदीदा सरकार वरकार है? वैसे मैं किसी सरकार का नाम नहीं ले रही हूँ, पर ऐसी कोई सरकार जो लगता है कि आपके लिए बहुत काम करके गई? मैं तो बता ही दिया, सरकार बदलता गया हम्म, और देश भी बदलता गया, आदमी भी बदलता गया, हेल्थ मिलता गया। एक टाइम था जो कीचड़ में लोग बाग चलते थे, अभी जो है गली गली सड़क बना दिए हैं, रोड बना दिए हैं, घर मकान बना दिए हैं, कुछ न कुछ तो सहारा मिल ही जाता मतलब है, आपके हिसाब से सरकारें काम करें तो सहारा मिल जाता है? मिल जाता है। पहले से काफ़ी बेहतर? पहले से बहुत सुधार है, पहले से बहुत सुधार है। कोरोना का वक्त कैसा रहा था? हाँ जी, कोरोना का जो टाइम था तब तो मान लीजिए रिक्शा विक्शा चलता नहीं था, कैसा रहा था? रिक्शा नहीं चलता था, रिक्शा तो सब दिन सब चलता। कुछ बंद हो गया था ना, तो उस वक्त पे गुजारा कैसा हुआ, मैं ये पूछ रही हूँ। वो तो बंद हुआ था, क्या कहता है, लॉकडाउन में ना, हाँ हाँ, लॉकडाउन की बात। लॉकडाउन में तो हम लोग को इतना प्रॉब्लम हुआ था, इतना प्रॉब्लम मत पूछो। रामनगर पहाड़गंज में रूम था, रूम से निकलने के लिए ना देता था पुलिस वालों ने। अब खाएंगे क्या, घर से पैसा मंगा करके खाया, फिर किसी तरह निकला बाहर, तो लोग बाग बांट रहे थे, जिसको मालिक दिया है दौलत वो बांट रहे थे, कुछ कुछ के खिला रहे थे, मतलब लोगों ने मदद करी? मदद की। हाँ, परिवार रहता है आपका यहाँ? नहीं यहाँ नहीं परिवार, आपकी पत्नी? नहीं गांव में। कभी आए हैं वो लोग? हाँ दिल्ली आए में, दिल्ली हैं, में? आए हैं, 3 बच्चे को यहीं पाले हैं। जब बच्चे लोग होशियार हो गए ना, फिर आना बंद हो गया। तो बच्चे लोग कहाँ हैं? गांव में, सब लोग गाँव में? सब गांव सब में। कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं?
हाँ छोटा वाला तो मान लीजिए अभी पढ़ रहा है वो आपके पढ़ यहाँ। रहा है। हाँ। एक वेल्डर मिस्त्री है, एक पेंटर मिस्त्री है, और एक इधर गुजरात में नमक फैक्ट्री है। पहले से हालात बहुत सुधरे हैं। हाँ सुधार है। ये बताइए फ़ोन वोन चलाते हैं? फोन हाँ। फोन तो घर में है बड़ा वाला। आपके पास कौन सा? आप मेरे पास है? बड़ा वाला है? नहीं, मेरे को बड़ा वाला चलाने नहीं आता है। अच्छा ये वाला है? इतना बड़ा पोती को तक को चलाने आता है, लेकिन हमें नहीं आता। तो काहे नहीं सीख ले रहे हैं? बहुत सिखाया लड़के लोग, हाँ। पापा ऐसे करो, लेकिन ध्यान से उतर जाता है। आपके लिए यही ठीक है? वह हमारे लिए बस खाली सिर्फ फ़ोन कर ले, बात कर ले। बात करना बहुत होता है तो गाना सुन लेता हूँ। अच्छा गाना सुन लेते हैं? गाना सुन लेता कैसे हूँ, गाने लेकिन अब उम्र जो है ना गाना सुनने का नहीं, सुनता हूँ कहीं पर तो लोग भाग जाते हैं, जैसे आपके जैसे मैडम जा रहे हैं तो उन्हें पलट के देख रहे हैं हमें, देखो बुढ़ा गाना हो सुनता है। ऐसे थोड़ी होता है, गाना सुनने का थोड़ी कोई हाँ। उम्र होता है। कोई पसंदीदा गाना है? कौन सा गाना सुनने चाहते हो? नहीं मतलब जैसे होता है ना सबका कोई ना कोई जैसे फेवरेट एक्टर हो हाँ। गया, किसी की फेवरेट हीरोइन हो गई, कोई गाना हो अभी बहुत आदमी जो है बिहार में भोजपुरी गाना सुनते हैं, हाँ। लेकिन हमें भोजपुरी पसंद नहीं आता है। आपको नहीं पसंद है? हमें पसंद है, क्यों हमें नहीं फिल्मी पसंद? रफ़ीक का हो गया, अच्छा रफ़ी साहब के गाने पसंद है? रफ़ीक का गाना, मुकेश का हो गया। अरे अरे अरे, कोई एक दो गाना याद हो आपको? हाँ बहुत गाना याद है। सुनाइए कोई। अरे सुनाइए, हम भी साथ दे देंगे। लोग वहाँ क्या कहेंगे बताओ? कोई नहीं है यहाँ और दुनिया के डर को छोड़िए, अब आपकी ज़िंदगी है, जी लीजिए यार। सुनाइए कोई दो चार लाइनें। बैठे बैठे सुना दो। हाँ, किशोर को अथी का, मुकेश का को सुना दो। बिल्कुल कुछ भी सुनाइए जो आपको पसंद मुकेश का गाना सुना देता हाँ हूँ। हाँ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो। खड़े होकर गाऊं? हाँ हाँ। खड़े होके अरे ऐसे ही गा लीजिए, आराम से कंफर्टेबल होके गाइए। फिर से कहो, कहता रहो तुम अच्छी लगती हो, जीवन का हर सपना बड़ा सच्चा लगता है, क्या खूब दिखती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, क्या बात है, क्या बात है जान यार। से प्यारी बहुत अच्छा। हो, तुम जान हमारी हो। कभी अपनी बीवी के लिए गाए ये गाना? बहुत गाए हैं। उनके लिए गाए, उनके सामने गाए? बहुत गाए हैं। अच्छा ये बताइए, धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ गए, अब देखो घर में बच्चे लोग होशियार हो गए, थोड़ा इज्जत से चलना पड़ता है। अभी भी हमें शर्म आ रहा है गाने में। अरे नहीं नहीं मैं उस बात के लिए नहीं कही थी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ जैसे उम्र बढ़ती है तो इंसान अच्छा। को बुढ़ापे का डर होता है। हाँ यही तो बात है। तो बुढ़ापे के बारे में सोचा है कभी? कैसा होगा बुढ़ापा? बहुत लोग डरते हैं बुढ़ापे और बुढ़ापे में क्या होगा आगे, क्या कौन देखा है? जैसे अभी अपने गाए था। से। कल का कल तो क्या? किसी को नहीं पता, हाँ लेकिन एक होता है ना मन में डर होता है कि किसी और पे आश्रित होना पड़ेगा। हाँ, तो वो बात ये बात है। वैसे तो मुझे उम्मीद है आपके बच्चे पूरी सेवा करेंगे, लेकिन एक होता है ना कभी मौत का ख्याल आया है कि आपके बाद बच्चों का क्या होगा? सबको ख्याल है, सबको ख्याल है कि हमारे मरने के बाद क्या होगा, बच्चे को क्या होगा। इसलिए तो माँ बाप अपने आप को चाहता है कि मैं कुछ बच्चे के लिए करूं। सभी को शौक़ है कि मैं अच्छे काम करूं, अच्छे कपड़ा पहनूं, है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन किसी को पूरा होता है, किसी को नहीं होता है, ये बात होते हैं। जैसे आपने कहा कोई ऐसी अधूरी इच्छा, जैसे कुछ आप और करना चाहते हो, बिजनेस करना शुरू किया आपने, शुरू किया। ठीक है, पर छोड़ना पड़ा जो भी कारण रहे, तो ऐसी ही कोई और इच्छा जो कुछ और करना चाहते हो पर ज़िंदगी यहाँ नहीं है? अब हम बुढ़ापे में क्या करना चाहेंगे? अब लड़का लोग को किसी तरह काम सिखा दिया हूँ, काम कर रहा है। किसी बात को मलाल नहीं है ज़िंदगी में कि ये कर लेते, ये हो जाता? मलाल करके क्या करना है बताओ? खुश रह लें। मलाल करके क्या करना है? मलाल तो यही अफसोस तो इतना ही होता है ना, ज़रूर सबको होता है। जी मैं बच्चे के लिए काम नहीं किया, बच्चे के लिए ये चीज़ ना बनाया, लेकिन पूरा किसी को होता है, किसी को ना होता। बात इतना ही है। इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती और इच्छाओं का कोई अंत भी नहीं है, ये हाँ। बात तो मैं जानती हूँ। बस ये बात होता है। तो मतलब आप बड़ा वाला फ़ोन भी नहीं चला रहे हैं? अच्छा पिक्चर उच्चर देखने गए हैं कभी मूवी थिएटर में? जब जवानी था तो बहुत देखता था पिक्चर। अभी कौन सा बहुत बुढ़ापा आया, अभी अकेले जाके देखते हैं? नहीं, अच्छा जवानी में कौन सी पिक्चर देखते? अब मेरा आंखें थोड़ा कमज़ोर हो गए, समझे? जब मैं इसमें फिल्म देखता हूँ तो लोग बाग देखने लगता है ऐसे करके। उसमें दिख जाता है फिर?
उस छोटे से फोन में फिल्म दिख जाती है। दिख जाता है। अरे भाई साहब, कौन सी पिक्चर देखते हैं? अभी हाल में कौन सी पिक्चर देखी? हैं? हाल में कौन सी पिक्चर देखी? अब इतना मैं बताऊँ आपको, हमें तो बताने में शर्म आता है। क्यों शर्मा रहे हैं बताइए? मैं तो ज़्यादातर लैला मजनू देखता हूँ, प्यार झुकता नहीं, अरे 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 अर्पण, कई कई फिल्म है, कितना नाम कोई बताऊँ? पसंदीदा हीरो? हैं? कोई पसंदीदा हीरो? आप तो जैसे बातें कर रहे हो। अरे मतलब सबका होता है, जो लोग खड़े हैं उनका भी है, जो कैमरे के पीछे खड़े हैं ना उनके भी पसंदीदा हीरो होंगे। पूछेंगे तो बता भी देंगे घर से। हमें तो सबसे अच्छा धर्मेंद्र लगा। अच्छा, हीरोइन? हीरोइन में जो है, हीरोइन में तो हेमा मालिनी है ही। ड्रीम गर्ल? और डांस में हमको अच्छा लगा रेखा। रेखा? रेखा डांस में अच्छा लगा। नहीं बढ़िया। उनकी भी कोई पिक्चर देख के आए? हाँ, बहुत पिक्चर है उसकी, पिक्चर तो बहुत है। और कुछ जो हमें आप सलाह देना चाहेंगे? हम आपसे छोटे हैं, कोई ज़िंदगी में हमें सलाह देना चाहें, आप कुछ बताना चाहें? ज़िंदगी क्या है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से क्या होगा जी, ज़िंदगी का बहुत कोई देखा ही नहीं है अभी तक। ज़िंदगी में क्या होगा, अभी बातें कर रहे हैं, क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। ऐसा मैं देखा हूँ इतना सा उम्र में, बहुत को देखा हूँ कि खाना खाते खाते वो मर गया, उसका TV% भाई रह गया और जो बढ़िया था वो मर गया। ऐसा तो मैं कई लोग देखा। नहीं है, कोई भरोसा नहीं। कोई ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इस लोहा का भरोसा है गारंटी, लेकिन आदमी का गारंटी। दोस्त यार है आपके यहाँ? कैसे गुजरता है वक्त आपका यहाँ पे? कैसे गुजरता है? मान लीजिए परिवार आपका यहाँ है नहीं, है। शाम को आप घर चले जाते हैं, दिन भर खाते पीते कैसे? शाम में खाना बना लेता हूँ। खुद ही बनाते हैं? हाँ, मतलब 4 लड़का मिल करके, 4 आदमी मिल करके रूम ले रखता हूँ, अपना खाना बना लेता हूँ। सुबह? और सुबह में तो इधर उधर होटल में खा लेता हूँ, सुबह में अगर टाइम आप नहीं मिलता है। बुरा ना माने तो आमदनी कितनी होती है आपकी? आम- एक दिन की चाहे एक महीने? अगर आप बताना चाहें तो। आमदनी जो जवान है कमाने वाला है वो तो 15,000 कमा लेता है, 20,000 कमा लेता है। हमारी उतना उम्र नहीं है, उतना ताकत नहीं है हमारे को, तो मान फिर भी कम से कम 10,000 लगता तो किसमें रेंट है, खाना पीना नहीं, वो सब काट मार काट करके है। जो बचा वैसी का तो नाम होगा। अच्छा अच्छा, तो घर भी भेजते हैं? जितना घर भेजे गए हैं उसी का तो नाम होगा, चाहे मैं यहाँ कितना ही खा लूँ पी लूँ, जो बचा वही तो। काम में मेहनत बहुत लगती है, मतलब एक वो ऑटो रिक्शा भी आता है आजकल, तो वो ई रिक्शा भी चल ई रहा है। रिक्शा चल रही है। उन सब के आने से आपको दिक्कतें हुई? हाँ, बहुत दिक्कत है, बहुत। और आजकल तो बहुत मॉडर्न भी हो गया, हाँ। लोग फ़ोन से बुक कर लेते हैं। हाँ, ऑनलाइन पे बुक कर लेते हैं। पहले से बहुत बदल गया है। जब से ई रिक्शा आया हम लोग का काम मर गया, दिक्कत हुई? हम लोग का काम मर गया। हम लोग का क्या, ऑटो वाले का भी मर गया। इसमें मेहनत ऑटो तो ज़्यादा पड़ती है। ऑटो को रिजर्व में जाना पड़ता था, वो 10-10 रुपये में बैठा लेते हैं, 4-6 सवारी बैठा लेते हैं 10 रुपये में। ऑटो वाले भी रोते हैं, आप लोगों को भी दिक्कत हम तो रोते ही कब से हैं। है ये रिक्शा आपके पास? ये किराए का है, किराए का है? यहाँ अपना किसी को नहीं होता, इसलिए 2-3 महीना के बाद चले जाता हूँ घर, फिर लगाने का जगह नहीं है। तो ये कहाँ से, मतलब कोई है, कोई बड़े साहब जो देते हो किराया? हाँ हाँ हाँ, एक एक मालिक को 400-400 रिक्शा है, अच्छा, तो उसके बाद आप लोग कुछ हिस्सा उनको भी देते होंगे? उसको 80 रुपया किराया देना पड़ता है पर दिन का? पर दिन। मान 24 लीजिए घंटे कभी का। कमाई कम हो जाए कमाओ या ना कमाओ, देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। और ये रहता आप ही लोगों के पास है 2-3 महीने तक? हाँ, 2-3 महीने तक आप ही लोगों के पास रहता है? आप ही लोगों की रहता है, हाँ, जिम्मेदारी? 24 घंटा के लिए। अच्छा अच्छा। 24 घंटा में चाहे कमाओ चाहे ना कमाओ। दिल्ली शहर में आप 88 में आए है ना? 88 में आया, बदलते हुए देखा है शहर? बहुत बदला। क्या बदला है आपके हिसाब से? जैसे कि हमारे हिसाब से इतना फैसिलिटी नहीं था। ये देखो अफसर कॉलोनी है, इसमें जंगल था। जब मैं 7-8 साल के बाद आया ना वहाँ से, तो कनाल प्लेस में देखा तो बहुत फैसिलिटी बदल गया। पहले ये सब इतना नहीं था फैसिलिटी। ये राजीव मेट्रो जब से चालू हुआ और भी फैसिलिटी, मतलब अच्छे के लिए बदला है, और भी काफ़ी बदल गया। सुविधा हो गई है। हाँ, आप लोग भी करते हैं मेट्रो से ट्रैवल, कभी इधर उधर जाना हुआ? हमें दूर जाना ही नहीं है कहीं। यहाँ से कितना दूर है?
कौन? पहाड़गंज जहाँ आप रहते हैं, आपका जो रूम है, बस बगल 1 किलोमीटर है। कितने बजे आ जाते हैं सुबह? 1 किलोमीटर है। सुबह कितने बजे आते हैं यहाँ पे आप? सुबह 6 बजे आ जाते हैं। सुबह 6 बजे। और कब तक रहते हैं? शाम 9 बजे तक। 9 बजे। सवारी मिल जाती है इतनी सुबह? सवारी तो मिलता ही रहता है, लेकिन उतना नहीं मिलता जैसे पहले चलता था ना, जब से ई रिक्शा हो गया ना, जब से इसकी काम हमारे। बहुत नुकसान है। आप नहीं सोचे कि क्या पता छोड़ के कुछ और करो? मतलब ई रिक्शा ही वो सब मिलता है किराए पे या वो खरीदना वो भी पड़ता किराए पे मिलता है, वो भी रोता है। है? ई रिक्शा वाला वो भी रोता है। वो रिक्शा चला करके ये लोग ये चला रहा है। एक साथ का मेरा बंदा था, एमस्टर कार चला रहा था कोई साहब का, वो छोड़ करके फिर ये चलाने लगा। क्यों? कहता उसमें नहीं पोसाता है, वो नौकरी होता है, वो नौकरी है। आपको लगता है इस काम में आज़ादी है? वो अगर नौकरी है तो इस काम में आज़ादी इसमें है? आज़ादी है, ये अपने काम है, पसंद आता है? ये अपने काम है। कोई हमें कोई दिक्कत नहीं होती जब मन किया हाँ, आए, जब मन जब मर्जी हुआ अभी खाना खा करके सो जाऊँ, अभी आपसे बातें कर रहा हूँ। नौकरी में कहेगा अरे क्या कर रहा है, चलो। तो मतलब नौकरी नहीं कर रही? नौकरी हो तो देखिए, सरकारी सबको हो। अपना अपना काम प्यारा होता है। हाँ, जिसको जो अच्छा लगे, पसंद आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमें बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा कि आपने हमसे बात की। जाते जाते एक गाना और हो जाए, कोई भी एक गाना। कोई भी एक गाना सुना दूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किसका गाना सुनाऊँ? आप तो कुछ भी। मुझसे गाना सुनने के लिए कह रहे हो। रफ़ी का सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी दूर से आए हैं प्यारे का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं प्यारे का तोहफा लाए हैं, अपना लोया ठुकरा दो प्यारे का तोहफा लाए हैं, जो दिलों के नाते हैं वो तोड़े नहीं जाते, जो दिलों के नाते हैं वो तोड़े नहीं जाते, तोड़ दिया तो फिर जोड़े नहीं जाते, फिर जोड़े नहीं जाते। ए नाते, ए नाते, ए नाते दिल में बसाए हैं प्यारे का तोहफा लाए हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बड़ी बहुत दूर से आए हैं प्यारे का तोहफा लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा आपने हमसे बात की। आज के लिए इस पॉडकास्ट में, इस सफ़र में इतना ही। मिलेंगे जल्द किसी नए गेस्ट के साथ। हैव अ ग्रेट डे। यू आर वॉचिंग एबीपी लाइव पॉडकास्ट।